जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आज का पहला प्रश्न, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अंडज, शरीरज, पिंडज, पार्थिव। तो जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा पिंडज। कठिनाई से होने वाला कार्य के लिए एक शब्द होगा असाध्य, श्रम साध्य, आसान, कष्ट साध्य। तो राइट आंसर है कष्ट साध्य। जिसके मन में दया का भाव हो जिसके मन में दया का अभाव हो उसके लिए एक शब्द होगा दयावान, दयाभाव, निर्द्वंद्व, निर्दय। जिसके मन में दया का भाव हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्दय। अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विभीषण, कुलांगार, कुलीन, कूपमंडूक। अपने ही कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द होगा कुलांगर। जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अगम, अगम्य, गोचर, अगोचर। जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसके लिए एक सही शब्द होगा अगोचर। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाता है क्यारी, नहर, परनाला, नाली। तो राइट आंसर है क्यारी। धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा संपत्ति शास्त्र, भौतिक, आर्थिक, अर्थशास्त्र। धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा आर्थिक। अपने पास रखी हुई दूसरे के वस्तु के लिए एक शब्द होगा धरनी, धरोहर, धनज्ञ, धराऊ। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु के लिए एक शब्द होगा धरोहर। चंद्रमा के समान मुख वाला के लिए एक शब्द होगा दशमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष, गदाधर। तो राइट आंसर है चंद्रमुख। प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द होगा स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल, भजन। तो राइट आंसर है प्रार्थी। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द होगा प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। तो राइट आंसर है ऊर्ध्वगामी। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, समीक्षक। तो राइट आंसर है समीक्षक। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य शब्दों को देख रहे हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसे शास्त्र की अच्छी जानकारी हो उसके लिए एक शब्द होगा शास्त्रज्ञ। किसी को जीतने की चाह रखने वाला उसके लिए शब्द होगा जिगीषा। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मित्रों, आप हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हैं और आने की पूरी संभावना है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द होगा अपवाद,
वाद, संवाद, विवाद। तो सही आंसर है अपवाद। जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए शब्द होगा विजीत। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है के लिए एक शब्द होगा किंवदंती, कूपमंडूक, कपोल कल्पित, किंकर्तव्य। तो जो बात जनसाधारण में चली आ रही है उसके लिए एक शब्द होगा किंवदंती। जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा उपकार, अपकृत, अपकार, उपकृत। तो राइट आंसर है अपकृत। अन्य वाक्य खंड को देखेंगे। जिसके साथ उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा उपकृत। जिसके ऊपर कथन किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा उपर्युक्त। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसके लिए एक शब्द होगा गिरि, उपत्यका, अधित्यका, पठार। तो राइट आंसर होगा अधित्यका। दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची भूमि को पठार कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा, जिगीषु, जिगीषा, जिजीविषा। तो राइट आंसर है जिगीषु। अन्य वाक्य खंड को देखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषा कहलाता है। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। असाधारण मेधा बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा बुद्धिमान, महाज्ञानी, बुद्धिशाली, मेधावी। तो राइट आंसर है मेधावी। अन्य वाक्य खंड को देखेंगे। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो उसके लिए एक शब्द होगा बुद्धिजीवी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसके लिए एक शब्द होगा बहुदर्शी।